सो हाय कैसे हो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा वेबसाइट ट्रैफिक के बारे में। और आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिनके माध्यम से आप बहुत ही कम समय में अपनी ब्लॉग या वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकते हो। वेबसाइट ट्रैफिक लाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना कि हम समझते हैं। ज़्यादातर बिगनर को ऐसा लगता है कि हम अपनी ब्लॉग पे वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं ला सकते। देखिए, ट्रैफिक लाने के लिए आपको एक हाई क्वालिटी की बैकलिंक्स क्रिएट करनी पड़ती है, या फिर अगर हम बात करें ऐसी बहुत सारी वेबसाइटें हैं जो कि आपको डू फॉलो बैकलिंक्स प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर आपको वो भी नहीं समझ में आता है, वो भी अगर आपके ऊपर से जाता है, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है कि उसको फॉलो करूँ, और एक ही स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने कुछ और बताया और किसी यूट्यूबर ने कुछ और बताया तो उसको भी फॉलो करो, इसको भी फॉलो करो। इसमें आपका समय काफ़ी जाता है और टाइम निकलता जाता है। जब समय निकलता जाएगा तो हम उसे 10-15 दिन करते हैं और दोनों को ही छोड़ देते हैं, मतलब दोनों को बीच में छोड़ देते हैं। तो इसको आपको समझना होगा, स्ट्रेटजी को समझना होगा, काम करने के तरीके को समझना होगा। किसी भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे जहाँ पे आपको अच्छा लगता है, ज़रूरी नहीं है कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म है। हर एक प्लेटफॉर्म पे काफ़ी अच्छी खासी ऑडियंस है, ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब हो गया, या फिर अगर हम बात करें कोरा हो गया, या फिर अगर हम बात करें रेडिट हो गया, medium.com हो गया, जितने भी सोशल मीडिया, फेसबुक हो गया, इस सब पे एक अच्छी खासी ऑडियंस है और अच्छा खासा ट्रैफिक ड्राइव होता है। लेकिन ज़रूरी है इनको समझना, इनकी स्ट्रेटजी को समझना, आपको इनके तरीक़ों को समझना। जब एक बार तरीके को समझ जाते हो तो उस तरीके को पकड़ के आपको रेगुलरिटी मेंटेन करके काम करना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो अभी फ़िलहाल हम ये बात करने वाले हैं कि कैसे जो है कि आप अपनी ब्लॉग या वेबसाइट पे ट्रैफिक ड्राइव करोगे, कैसे आपको मैक्सिमम ट्रैफिक मिलेगी, इंस्टेंट ट्रैफिक कैसे मिलेगी, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोग जो है कि अपनी वेबसाइट को जो है कि डिज़ाइन तो कर लेते हैं और उसमें जो है कि उसे रैंकिंग भी कराने की कोशिश करते हैं। एसईओ भी काफ़ी अच्छा खासा उन्हें एक्सपीरियंस होता है, एसईओ भी काफ़ी अच्छा आता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें हैं जो कि मोबाइल फ्रेंडली नहीं होती हैं। तो ज़रूरी होता है कि आप अपनी वेबसाइट पे अगर मैक्सिमम ट्रैफिक ड्राइव करना चाहते हो, ज़्यादा ट्रैफिक लाना चाहते हो, ट्रैफिक को बूस्ट करना चाहते हो, तो इसमें आपको अपनी मोबाइल को एक मोबाइल फ्रेंडली में कन्वर्ट करना होता है। उसके लिए अगर हम बात करें, गूगल पे आप सर्च कर सकते हो मोबाइल फ्रेंडली, और वहाँ पे जो है कि आप जो कि चेक कर सकते हो आपकी वेबसाइट जो है कि मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो भी यहाँ पे बहुत सारे इशू आते हैं। अब इशू यहाँ पे क्या क्या आते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला इशू ये आता है कि वो रैंकिंग में बहुत ज़्यादा इशू देते हैं, मतलब रैंक नहीं होता है। और इंडेक्सिंग में बहुत ज़्यादा इशू होता है। अब जब इंडेक्स करते हो अपनी वेबसाइट को गूगल वेब मास्टर में, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इशू आता है। तो ये सारी जो इशू आती हैं, इसकी वजह से आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करती है गूगल में, और जब रैंक नहीं करेगी तो ट्रैफिक आएगी नहीं। या फिर अगर आप बैकलिंक बना के उसे पुश भी करते हो, अगर आप चाहते हो कि वो रैंक कर जाए कैसे भी गूगल में, तो भी वो रैंक नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि उसे मोबाइल फ्रेंडली बनाऊं, और एक अच्छी मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट आपको बनाना होगा। उसको चेक करना पड़ेगा, रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। कई बार हम आर्टिकल को चेक करते हैं तो उसमें एक आर्टिकल, मतलब सारी वेबसाइट है जो है कि हमारा सारा का सारा आर्टिकल मोबाइल फ्रेंडली होता है, लेकिन कोई गलती से हम 1-2 आर्टिकल में क्या करते हैं, मोबाइल फ्रेंडली नहीं बनाते हैं। मतलब इमेजेस को काफ़ी बड़ा कर दिए, छोटा कर दिए, जो भी उसके अकॉर्डिंग नहीं रहता है, पोस्ट जो है कि एक अच्छी फॉर्मेट में नहीं रहता है, तो वेब मास्टर उसे जो है कि रिजेक्ट कर देता है, मतलब वो इंडेक्स ही नहीं करता है। तो हमें ऐसा लगता है कि वो सारे आर्टिकल इंडेक्स है, लेकिन वो आर्टिकल इंडेक्स नहीं है। तो वो मोबाइल फ्रेंडली ना होने की वजह से ही वो उसे रिजेक्ट करता है, और भी कई सारे वजह होते हैं जिसकी वजह से वो रिजेक्ट होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी होगी। और वेबसाइट पर ट्रैफिक ड्राइव करना चाहते हो तो उसे कोशिश करो, बूस्ट करना चाहते हो एक मोबाइल फ्रेंडली बनाओ, ताकि यूज़र कोई भी विजिट करे जब आपकी वेबसाइट को मोबाइल से, तो उन्हें जो है क्या, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें, जो ट्रैफिक ड्राइव होती है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आती है, जो लोग विजिट करते हैं वो मोबाइल से ही करते हैं। कंप्यूटर, डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप से बहुत कम जो है कि लोग, अगर बहुत बात करें, बहुत कम यूज़र आते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मोबाइल फ्रेंडली उसको मेंटेन करना है, मोबाइल फ्रेंडली बनाना है, जिससे आपको मैक्सिमम ट्रैफिक मिल सके। सो आई होप जो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।